युग से कण कण में सृष्टि के दर्पण में वेदों की कथा अपार है। कर्मों की गाथा है, देवों की भाषा है, सदियों के इतिहास का प्रमाण है। कृष्णा की महिमा है, गीता की गरिमा है, ग्रंथों का ग्रंथ ये महान है। महाभारत नमस्कार मेरे ऑनलाइन फैमिली। तो हमें वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो हमें अब देरी नहीं करनी चाहिए। तो आज हम महाभारत के उन पात्रों की कथा जानने वाले जिनका जिनकी कथा जानने वाले। तो चलिए, आज का हमारा विषय धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर के जन्म की कथा। तो चलिए चालू करते। हरे कृष्णा। धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर के जन्म की कथा। सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक दो पुत्र हुए। शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बाल्यकाल में ही हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण गंगापुत्र भीष्म ने किया। ध्यान से सुनिए। भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही काल में गंधर्व से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और उन 3 कन्याओं को हरण कर के हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन राजा शाल्व को अर्पित कर चुकी है। उसकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा शाल्व के पास भिजवा दिया और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। राजा शाल्व ने अंबा को ग्रहण नहीं किया, अतः वह हस्तिनापुर लौट कर आ गई और भीष्म से बोली, हे आर्य, आप मुझे हर कर लाए, हे अतएव आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अंबा रुष्ट होकर परशुराम के पास गई और उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। परशुराम ने अंबा से कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा, किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुंचे और दोनों वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद करवा दिया। अंबा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई। मित्रों, अंबा तपस्या करने वन में चली गई। आगे अंबा की भी एक अनोखी कहानी है, वो आपको महाभारत युद्ध में मैं आपको जरूर बताऊंगा, वो तो आप देखना। विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब कुल नाश होने के भय से माता सत्यवती ने एक दिन भीष्म ने कहा, पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। माता की बात सुनकर भीष्म ने कहा, माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। गंगापुत्र की बात सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। अचानक उन्हें अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण हुआ है।
स्मरण करते ही वेदव्यास वहां उपस्थित हो गए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए, अतः मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वे 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करते रहे, तभी उनको गर्भ धारण होगा। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वेदव्यास सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए। वेदव्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा। सत्यवती को यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने वेदव्यास को छोटी रानी अंबालिका के पास भेजा। अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। उसके कक्ष से लौटने पर वेदव्यास ने सत्यवती से कहा, माता, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र होगा। इससे माता सत्यवती को और भी दुख हुआ और उन्होंने बड़ी रानी अंबालिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस पर बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी ने फिर वेदव्यास ने अपने योग बल से चारों ओर घना अंधेरा कर दिया और दासी को गर्भ धारण हो गया। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से राजा पांडु रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा, महात्मा और नीतिवान वेदांगों में पारंगत विदुर का जन्म हुआ। तो दोस्तों, आज को आपका मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो कल हमारा विषय होगा पांडु का राज्याभिषेक। तो कल का वीडियो मेरा देखना न भूलें और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।